Yes, 22nd question. Please don't look at the solution firstly. Let us try first. Saving curve makes an intercept of rupees 40 crore on the negative y-axis. If consumers spend 60% of additional income, then determine saving function, consumption function, break-even level of income. Means three parts are to be calculated one by one. But before that, what information is given? Please read the first line very carefully. You will get a hint in this line. Saving curve makes an intercept of rupees 40 crore on the negative y-axis. मतलब अगर हम डायग्राम में ड्रॉ करते हैं तो डिस सेविंग पार्ट जो दिखाते हैं नेगेटिव एक्सिस का मतलब नीचे जो डिस सेविंग्स है तो वहां पर 40 करोड़ है. दैट मीन्स इनडायरेक्टली वी हैव बीन टोल्ड दैट डिस सेविंग्स आर 40 करोड़. सो यू कैन राइट डिस सेविंग्स आर इक्वल टू डिस सेविंग्स मतलब सी बार. ठीक है, दीज आर 40 करोड़. And consumers spend 60% of additional income. Now you can see this solution that saving ये ऐसे लिख दिया मैंने. Saving curve makes intercept of rupees 40 crore. It means dis savings are 40 crore. ठीक है. After that what is given कि people spend 60% of additional income. मतलब अगर income हमारी additional change in income है 100 rupees तो उसमें से people are spending 60 rupees. That means indirectly we have been told about MPC. तो MPC 60% का मतलब 60/100 दैट मीन्स 0.6. ठीक है, तो ये हो गया. अभी हमारे पास वी हैव गॉट MPC. बट हमें पहले क्या पूछा हुआ है? फर्स्टली वी हैव बीन आस्क्ड अबाउट सेविंग फंक्शन. तो सेविंग फंक्शन के लिए वी नीड MPS ऑल्सो, है ना. तो MPS का फॉर्मूला 1 माइनस MPC. तो MPC we have got 0.6, तो 1 minus 0.6 we are getting 0.4 as MPS. Dis savings we have already got, they are already given in the statement. Now just write the equation of saving function. S is equal to C bar plus BY. One more thing, you all are requested to please, or towards the right side in bracket, please mention the meanings of these terms. अदरवाइज इन सम बुक्स सी बार के लिए ऑटोनमस कंजम्पशन लिखा होता है, किसी में कुछ लिखा होता है. तो एग्जाम में इन ऑर्डर टू मेक ऑल दीज पॉइंट्स क्लियर टू द एग्जामिनर, इट इज ऑलवेज बेटर कि ऑन राइट साइड इन ए ब्रैकेट यू प्लीज मेंशन कि भी इन आर सेविंग फंक्शन वी आर मीनिंग सी बार मीन्स डिस सेविंग, बी मीन्स MPS, y means income. तो then put the values, we will get -40, ये C बार डिस सेविंग्स -40, ये प्लस का साइन, B कितना है हमारे पास MPS, ये 0.4 y. बस इतना ही बन गया. ये हमारा दिस इज अवर सेविंग फंक्शन. देन सेकेंड पार्ट इज आस्क्ड फाइंड कंजम्पशन फंक्शन. सो फर्स्टली राइट द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन. C is equal to A plus BY. नाउ पुट द वैल्यूज. अगर नाउ डिस सेविंग्स अगर 40 करोड़ है, ठीक है, तो इसका मतलब डिस सेविंग्स मीन्स -40 है ना. तो दैट मीन्स इनडायरेक्टली इट मीन्स ऑटोनमस कंजम्पशन कितना हुआ 40 करोड़, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर वट एवर इज बीइंग कंज्यूम्ड दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड फ्रॉम आवर प्रीवियस सेविंग्स बाय विदड्रॉइंग फ्रॉम प्रीवियस सेविंग्स. तो सेविंग फंक्शन में वही चीज कहलाती है माइनस में डिस सेविंग, और कंजम्पशन फंक्शन में वही बात हो जाएगी. द सेम नंबर विल बी नोन एज ऑटोनमस कंजम्पशन. सो ए ऑटोनमस कंजम्पशन दैट इज 40 प्लस. नाउ हियर सी फंक्शन में बी का मीनिंग होता है MPC. तो MPC यहाँ लिखा हुआ है, वी हैव ऑलरेडी रिटन 0.6, वाई ऐसे लिख देना वाई. देन एनसर्कल दिस. ये बोलने में एनसर्कल आता है, अदरवाइज तो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, बट बोलने में ऐसे ही आ जाता है कि एनसर्कल दिस. दैट मीन्स कि वी हैव टू हाईलाइट कि दिस इज आवर आंसर. नाउ थर्ड पार्ट, ब्रेक इवन पॉइंट. नाउ फर्स्टली वी विल राइट कि ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट व्हेन C इज इक्वल टू Y, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम. ठीक है. नाउ C की जगह पुट द वैल्यू ऑफ C फंक्शन. C के प्लेस पे वी हैव टू राइट दिस वैल्यू ऑफ C फंक्शन. व्हाट इज दैट? 40, ये लिख दिया 40, सेम 40 प्लस 0.6 y इज इक्वल टू ये वाला y जो इक्वेशन का ये C इज इक्वल टू y. ठीक है. अब आप y को एक साइड पे कर लो. ये आ गया 40, ये 0.6 इधर आके माइनस हो गया, वी आर लेफ्ट विद 0.4 y. फिर आप डिवाइड कर लो, y इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 0.4. ये सारा कुछ करके यू विल गेट y इज इक्वल टू 100 रुपीज 100 करोड़. बस ये देख लेना, अगर डिनोमिनेशन कोई दिया हुआ है रुपीज करोड़, रुपीज लैक्स, एनीथिंग, तो दैट शुड बी रिटन रुपीज 100 करोड़. ठीक है. ओके. नाउ प्लीज ट्राई टू डू 23rd क्वेश्चन योरसेल्फ.
That is quite simple question. Do it fast. If national, I have not solved this, okay? I left this question for you because this is simpler question. If national income is 90 crore, consumption expenditure is 81 crore. Find APS. Very simple. पहले आप निकालो APC because both values are related to APC. APC formula C over Y. That is 81 over 90. वो आया APC. But we are not asked कि find APC. हमें पूछा है निकालो APS. तो बस कुछ भी नहीं करना, जो भी आपकी APC आएगी subtract that value from 1. फॉर्मूला क्या होगा? APS is equal to 1 minus APC. You can cross check with the answer given in the book. ठीक आ रहा है बेटे? Point 1. Very right, very good. Okay, now second line. When income rises to 100 crore and consumption expenditure to 88 crore. अब rises to word नहीं दिया, but in continuity of the sentence हमें समझ आ रहा है कि इसका मतलब है कि consumption expenditure भी बढ़ के 88 करोड़ हो गया, ठीक है? तो what will be the MPC and MPS? बस कुछ नहीं करना. अब हमें न्यू इनकम दिया हुआ है, ओल्ड इनकम दिया है. फाइंड चेंज इन इनकम. तो चेंज इन इनकम हो जाएगा, इनकम बढ़ के कितनी होगी? 100. तो ये आप करोगे इनकम में चेंज इज इक्वल टू 100 माइनस 90, दैट इज 10. और कंजम्पशन में हाउ मच चेंज हैज कम? न्यू कंजम्पशन है 88 और प्रीवियस कंजम्पशन था 81, तो 88 माइनस 81. तो ये आ जाएगा डेल्टा सी आ गया हमारे पास 7 एंड डेल्टा वाई आ गया 10. तो MPC विल बी 7 over 10.7. और फिर क्या पूछा है? MPS. तो 1 में से वो 0.7 माइनस कर दे, यू विल गेट 0.3 एज MPS. मोस्टली ऐसा जो क्वेश्चन होता है, you will be given one line, one set of values will be given. Most of the time 1 mark type question होता है. C दिया है, इनकम दिया है, APS पूछ लिया, या S दिया है, इनकम is given, APC पूछ लिया, या MPC, means simple type of calculation for 1 mark type. ठीक है? Now 24th question. This is little bit different. अब इसमें क्या करना है? Let us see. The saving function is given as S is equal to minus 120 plus 0.5y. Draw a diagram showing saving corresponding to income levels of 0, 200, 400, 600 and 800. ये थोड़ा सा different है. Let us see how to do this question. Let me show the next slide. It's very easy, but थोड़ा सा steps are little bit different. Now, first of all, whatever is given, write in the beginning. S function is given, so let us write same minus 120 plus 0.5y. Then we are given कि भाई income levels, different income levels are given. तो ऐसे लिखिए income levels given, they are 0, कॉमा लगा के 0, 200, 406 and 800. ठीक है? अच्छा, अब पूछा है draw a diagram showing saving corresponding to. तो अब हमें पता है कि जब when we have to draw the saving function, that line is to be drawn, तो we need two things. One is saving, one is income. दो चीज़ें हमें पता हो. Now here they have given income level तो दे दिया इन्होंने 0, 200, 400. सेविंग नहीं हमें बताया, और सेविंग निकालने के लिए इनडायरेक्टली हमें सेविंग फंक्शन दे दिया. तो वेरी इजी, आपने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पुट दीज वैल्यूज वन बाय वन इन सेविंग फंक्शन एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एस. सेविंग फंक्शन में एक एक बार करके ये वैल्यूज इंडिविजुअली पुट कर देनी है. एक बार 0, फिर 200, फिर 400 एंड सो ऑन. लेट अस सी हाउ टू डू. तो हियर आई हैव रिटन S इज इक्वल टू, ये सेविंग फंक्शन ही है, फिर से लिखना है, लिख सकते हो आप, माइनस 120 ये वाला प्लस 0.5 ये वाला. नाउ इन प्लेस ऑफ y पुट वैल्यू विच इज गिवन इन द बिगनिंग, दैट इज 0. एक एक बार करके वैल्यू पुट कर लेनी है. तो अगर हम ये 0 आता है तो ये ज़रा 0 हो गया, 0.5 इंटू 0 इंटू एनीथिंग 0 ही हो गया. तो ये बच गया हमारे पास माइनस 120. तो हमारी सेविंग आ गई माइनस 120. ठीक है? आफ्टर दैट नाउ नेक्स्ट लाइन में नाउ पुट सेकेंड वैल्यू ऑफ इनकम. ऐसे ही सेम, सेविंग इज इक्वल टू माइनस 120 प्लस 0.5. नाउ इन प्लेस ऑफ वाई, वट इज द अदर वैल्यू ऑफ वाई गिवन? दैट इज ये वाला 200. ठीक है ना? कॉमा लगा करके दिया हुआ ना, एक एक बार करके पुट कर लेना 200. अब आप इसको प्लीज कैलकुलेट कर लीजिए.
ये आ जाता है हमारे पास, ये पॉइंट को हटा के 0 को कैंसिल करके ये सारा कुछ कर कर आके आ जाएगा -20। सेम वे फिर थर्ड, s इज इक्वल टू -120 प्लस 0.5। अब नेक्स्ट वैल्यू ऑफ y 400, तो यू विल गेट वैल्यू 80। ऐसे ही आप नेक्स्ट वाली भी निकालो। हेलो बेटे, अभी मेरी क्लास चल रही है, प्लीज कॉल मी लेटर, ठीक है? हाँ, सो नेक्स्ट टाइम ये 600 800 ये सारा कुछ पुट करके वी आर गेटिंग दीज वैल्यूज ऑफ सेविंग, ठीक है? -120 20 80 180 280, ठीक। अब हमें ये सेविंग लेवल्स पता चल गए, इनकम लेवल ऑलरेडी डिफरेंट दिए हुए हैं। नाउ व्हाट टू डू, ड्रॉ ए डायग्राम। डायग्राम ड्रॉ करके, अभी मैंने यहाँ पॉइंट नहीं लिए, मैं थोड़ा जल्दी में कर रही थी, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर इनकम लेवल ले लेना है। यहाँ पे ये 0 पॉइंट लगा लेने हैं, जैसे हम डायग्राम बनाते हैं। 0 200 का गैप है तो सीधे 200 ही ले सकते हैं। 0 200 400 600 800, ठीक है? 200 का गैप लेके इक्वल पॉइंट, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर 0, बाद में आप कर लेना, अभी आप ऐसे ही ड्रॉ कर लो। 0 200 400 600 800। और s की कितनी वैल्यूज़ हैं, लेट अस सी, ये कितनी कितनी वैल्यूज़ हैं। अब आपकी यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, 20 का डिफरेंस लेना चाहते हो या 50 का लेना चाहते हो, बिकॉज अगर 100 का लेंगे तो सिर्फ 3 पॉइंट्स ही बनेंगे, ठीक है? तो आप 50 का डिफरेंस ले लो, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू इज़ 280। तो आप 50 100 150 200 250 300 ये आपने लेना है ऊपर, ये टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव एक्सिस, बिकॉज ये हमारी वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज कौन सी है, 80 180 280, मतलब यहाँ हमें 280 तक जाना है। और नेगेटिव वैल्यूज कितनी है, -120, तो ये यहाँ पर आपने ले लेना है। अब आपकी मर्जी है, -50 -100 -150 ऐसे आप ले सकते हो। नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो डिस सेविंग वाला पार्ट है, माइनस वाला एक्सिस, ठीक। तो ऐसे करके आपने सिंपली वैल्यूज प्लॉट कर देनी है, जैसे हम डायग्राम में करते ही हैं। बस उनको यू विल सी दे विल पास फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ना भी बनी तो जो भी लाइन आपकी, वट एवर शेप यू आर गेटिंग, दैट विल बी अवर सेविंग फंक्शन, ठीक है? ये सिर्फ प्लॉटिंग ऑफ वैल्यूज है और कुछ भी नहीं है, ठीक। तो करना क्या है, सेविंग फंक्शन में different levels of incomes are to be substituted, then we will get different saving levels at all these given levels of income. तो now then they are to be presented in the form of diagram, ठीक। अच्छा, एक ये हो गया। एक क्वेश्चन और लिखिए, whom I wanted कि that type of question should also be done by you. I am taking it from some other book, so you need to write the statement also, because वैसा क्वेश्चन भी कई बार आ सकता है। हाँ जी बेटे, प्लीज राइट। Given is the consumption function of an economy. Given is the consumption function of an economy. आगे नेक्स्ट लाइन में C is equal to consumption function, C is equal to 100 plus 0.5 y. C is equal to 100 plus 0.5 y. ठीक है? फिर नेक्स्ट लाइन में with the help of a numerical example, write down, with the help of a numerical example, show that in this economy, as income increases, comma, APC, average propensity to consume, APC will decrease, कम होने वाला, fall. I repeat this line. With the help of a numerical example, show that in this economy, as income increases, average propensity to consume, APC will decrease. Decrease मतलब fall, ठीक है? अच्छा, अब क्या करना है? अब हमें now we are given only C function. No income level has been told to us. हमें कुछ नहीं बताया, ठीक है? तो अपनी ओर से we can assume, अपनी ओर से मान के सपोज करके फिर हमने वैल्यूज निकाल लेनी है सी की और फिर एपीसी निकाल लेना है। नाउ वी आर फ्री टू चूज द वैल्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंपल वैल्यूज ले लेते हैं। अब आप लिखिए सोल्यूशन में, राइट द सेम सी फंक्शन लिख लो, फिर से सोल्यूशन लिख के सी फंक्शन अगेन राइट डाउन।
that is given. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में let us take hypothetical income levels. अपनी ओर से ही लिखना है, let us suppose लिख लो, let us take imaginary या hypothetical income levels. Hypothetical means imaginary. HYPOTHETICAL, hypothetical और imaginary income levels. ठीक है, अच्छा अब लिखो आप income level is equal to 100, 200 कॉमा लगाते जाओ, 100, 200, 300, 400, 500. अब आपकी मर्जी है, कम से कम 5-6 वैल्यूज आप ले लो, 500 लेना है, 600 तक करना कर लो. ठीक है, मतलब कम से कम 5-6 वैल्यूज हो जाए हमारी, मिनिमम 5 तो हो, 100, 200, 300, 400 एंड 500. ठीक है, अब क्या करना है, जैसे सेविंग निकाला था ना पीछे, ऐसे ही ये वैल्यूज y की पुट करके फाइंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कंजम्पशन. नाउ कंजम्पशन इज इक्वल टू, कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू जो दिया ही हुआ है 100 प्लस 0.5. अब y की जगह जो फर्स्ट वैल्यू अज्यूम किया है 100, आप निकालिए, तब तक मैं आई कैन सी अदर स्टूडेंट्स आर डूइंग और नॉट. यस, वेरी गुड, ऑल आर बिजी, वेरी गुड. ठीक है, एक बार एक लाइन में निकालिए आपने, c इज इक्वल टू y के प्लेस पे 100 पुट करके आप पहले निकाल लो, देन आई टेल ऑल द वैल्यूज. फिर नेक्स्ट लाइन में फिर c की फिर से वैल्यू लिख लो, c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5, y की जगह आप 200 पुट कर लीजिए. फिर नेक्स्ट लाइन में 300 पुट कर लेना है. ऐसे ही जितने y आपने लिए हैं, 500 या 600, जितने भी आपने लिए, हर बार के लिए c की वैल्यू आप निकाल लो. आई थिंक आई गॉट म्यूटेड, बीच में मेरा मैम अनम्यूट करो. अब सुन रहा है, मेरी आवाज सुन रही है बेटे? बोल के बता दो प्रथम अक्कड़ डियर. आ रही है मैम, आ रही है. ओके ओके फाइन. एक्चुअली आई वाज लुकिंग एट ऑल द स्टूडेंट्स कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं, और मेरा ही हाथ कहीं लग गया एंड देन आई गॉट म्यूटेड. चलो कोई बात नहीं, ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल. हाँ जी बेटे, तो कंजम्पशन यू हैव गॉट 150, 200, 250, 300 एंड 350. ठीक है, अब क्या करना है, प्लीज राइट ऑल दीज वैल्यूज इन टेबुलर फॉर्म. नाउ प्लीज प्रिपेयर 2 कॉलम्स, थोड़ा सा नीटली प्रेजेंट कर दें. एक कॉलम के ऊपर यू कैन राइट इनकम y, और सेकंड कॉलम आप बना लीजिए कंजम्पशन, मतलब आमने सामने हो जाएगा ना, बजाय बार बार इधर उधर देखने के. 2 कॉलम्स कैन बी मेड. तो आपका इनकम कॉलम बन गया, which you have already supposed 100, 200, 300, 400 and 500. जिसने 6 लिया है वो 600 भी लिख ले. उसके राइट साइड पे सेकंड कॉलम कंजम्पशन, बिलो दैट राइट द वैल्यूज ऑफ कंजम्पशन 150, 200, 250, 300 एंड 350. ठीक है, नाउ प्लीज कैलकुलेट APC. नाउ मेक थर्ड कॉलम बनाइए APC एंड कैलकुलेट each value of APC. तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट C over Y, APC फॉर्मूला C over Y, तो ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 1.5. फिर नेक्स्ट C की वैल्यू है 200 डिवाइडेड बाय इनकम इज ऑल्सो 200, तो ये आ गया 1. फिर नेक्स्ट है 250 डिवाइडेड बाय 300. प्लीज फाइंड आउट. ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, आई कैन टेल, बट यू आर रिक्वेस्टेड टू कैलकुलेट योर सेल्फ ऑल्सो. Here it is coming out to be 0.83. ठीक है, 0.83. Next 300 divided by 400, it's coming out to be 0.75. Then next 350 divided by 500, ये आ रहा है 0.70.
कोशिश करना है कि 2 डिजिट्स तक हो जाए, बिकॉज अगर आप 2 डिजिट्स नहीं करोगे ना तो यू विल सी कि लास्ट वाली बोथ वैल्यूज वो 0.7 है, फिर हमारा क्वेश्चन ठीक नहीं जाता है. सिंपल ही है, 2 डिजिट्स तक कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर वी ऑब्जर्विंग, APC इज कॉन्टिन्यूसली फॉलिंग. ध्यान से देखिए आप, 1.5 है, फिर कम हो गया 1 हो गया और कम हो गया 0.83 हो गया और कम 0.75 और कम 0.70. Now that means in the end you will write the concluding line कि it is clear from this example as income in the economy is increasing, comma APC is continuously falling. बस ये एक conclusion लिख देना कि as per this example when income in the economy is increasing then APC is falling. ठीक, वो सिंपल ही है, ये हमें रिलेशन ऑलरेडी पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जब हमारी इनकम बढ़ती है आफ्टर फुलफिलिंग ऑल अवर बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स, तो क्या होता है, हम सारे पैसे खर्च नहीं करते हैं, वी स्टार्ट सेविंग ऑल्सो. तो एट दैट टाइम व्हाट हैपन्स, अवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉल्स एंड अवर इनकम लेवल राइजेस. अब आप थोड़ा सा, अगर मैं प्रैक्टिकली आपको पूछूं क्वेश्चन एक, आप अपने घर का, मेरा, हम सबका एग्जाम्पल एक सोच के देखो. एट प्रेजेंट हम सब घरों की, जो हम बच्चे और टीचर्स बैठे हैं, हम सबकी APC कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है, सोच के बताइए. हम जितने भी मेंबर्स वी आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस मीटिंग, तो हम सब लोग अपनी सारी इनकम तो नहीं ना खर्च कर रहे, कुछ ना कुछ, चाहे थोड़ा बहुत जितना भी पॉसिबल होता है, वी ऑल आर सेविंग. दैट मीन्स अवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज लेस एंड अवर इनकम इज मोर. जितनी भी है वट एवर, दैट विल बी वेरी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जितनी भी है वट एवर, हमारी इनकम ज़्यादा है, हम वो सारी खर्च नहीं कर रहे हैं, उसमें से थोड़ी खर्च करते हैं और थोड़ा कुछ ना कुछ सेव करते हैं. दैट मीन्स वी ऑल पीपल आर हैविंग अवर APC कॉन्टिन्यूसली फॉलिंग. यही है ना, यही मतलब हुआ, हम करते ही है ना सेव, कंजम्पशन हमारी कम है और इनकम हमारी ज़्यादा है, तो दैट मीन्स अवर APC इज फॉलिंग. ठीक है, आएगा नहीं, ये मैं वैसे ही पूछा था आपको. ठीक है, तो विद दिस लेसन कम्स टू एन एंड. इसमें से ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है. कोई भी एक आपको 3 पार्ट्स विल बी आस्क्ड 1 2 3 करके, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. और एक 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल में से, APC निकालिए, MPC निकालो या MPS निकालो, इस टाइप का. और बाकी का जो थ्योरी पार्ट है वो 3 या 4 में, जैसे AD का मीनिंग, उसके कंपोनेंट्स, इन्वेस्टमेंट उनका डिफरेंस या उनका मीनिंग, या दिस कंजम्पशन फंक्शन या सेविंग फंक्शन या एग्रीगेट सप्लाई, मतलब किसी भी फॉर्म में. सो ऑल दोज क्वेश्चंस दे आर गिवन इन द एंड इन द एक्सरसाइज. सो यू ऑल शुड गो थ्रू द सेंटेंसेज ऑफ दोज क्वेश्चन. ऑल आर क्लियर कट. कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो हमें इनडायरेक्टली पूछा जाए, हमें समझ ना आए. सीधे सीधे सी बात बननी है और सीधे सीधे यू विल कम टू नो कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है. ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेसन. यू प्लीज टेक आउट चैप्टर नंबर 8, that is income determination and multiplier. Okay, this lesson we are going to start and you all will be happy to know कि इस लेसन में we are not going to do anything new. बस सिर्फ जो पिछले लेसन में किया है उसको इधर उधर हमने सेटिंग कर देनी है, उसको सुपर इम्पोज कर देना है, उसको कहीं ना कहीं here and there arrangements are to be made. कोई nothing new is to be done. मतलब न्यू करना है बट वो बड़ा कम पार्ट है. 50% ऑफ द चैप्टर इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस चैप्टर, उसी के चीज़ों को ही हमने करना है. ठीक है, तो दैट पार्ट इज ईजी, एवरीथिंग इज ईजी इफ वी टेक इंटरेस्ट. तो चलिए जी, चैप्टर नंबर 8, ये इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर. ठीक है, तो नाउ इसका मीनिंग है, केन्स की थ्योरी वी आर स्टडिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स की. तो अकॉर्डिंग टू केन्स, इन द इकोनॉमी व्हेन इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस, तो एट दैट टाइम aggregate demand should be equal to aggregate supply. Means whatever people are, लिखना नहीं है, दिया हुआ है, आप समझ लो कि equilibrium या income level will come to equilibrium level when aggregate demand for all commodities made by all consumers, that is just equal to aggregate supply of all commodities made by all the suppliers or sellers in the economy. मतलब जो कुछ भी सारे लोग डिमांड करना चाह रहे हैं, अभी ये सारा हमने क्या किया था लास्ट लेसन में, वी हैव रेड वट एवर वी आर स्टडिंग राइट नाउ एज पर केन्सियन थ्योरी, ऑल दैट इज एक्स एंटी कॉन्सेप्ट्स.
अभी प्लानिंग ही कर रहे हैं, किया नहीं है कुछ भी. इन रियलिटी नथिंग हैज बीन डन. पीपल अगर एग्रीगेट डिमांड है तो दैट इज इंटेंडेड, पीपल आर प्लानिंग टू डिमांड. और जो एग्रीगेट सप्लाई है दैट इज नॉट द एक्चुअल प्रोडक्शन, दैट इज ऑल्सो इंटेंडेड एक्स एंटी प्रोडक्शन, एक्स एंटी फ्लो ऑफ आउटपुट. भी अभी सोच विचार ही कर रहे हैं, सच में अभी ना कुछ किसी ने डिमांड की है ना ही किसी ने कुछ बना के दिया है. ठीक, तो एक्स एंटी कॉन्सेप्ट के तौर पे ये थ्योरेटिकली ही हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन कि भाई इकोनॉमी विल कम इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मीन्स इन ए बैलेंस्ड पोजिशन when two things will become equal to each other. Which are those two things? One is, आपको याद है लास्ट ईयर वी हैव डन परफेक्ट कंपटीशन वाले में क्या था, इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ सेट होता है, जहाँ पे मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड इज इक्वल टू मार्केट फोर्स ऑफ सप्लाई, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. तो सेम थिंग इज हियर व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, जितना लोग चाहेंगे कि उन्होंने चीज़ें बाय करनी है, सोच ही रहे हैं, उतना ही बनाने वाले प्रोड्यूसर्स सोच रहे हैं कि हमने भी इतना ही सामान बनाना है, प्रोड्यूस करना है, सेल करना है. ठीक, तो हियर वी कैन अंडरस्टैंड इन दिस मैनर. See, now the same thing can be understood in with the help of two approaches. So you can make this type of flow chart. Two approaches are there. Basically they are one thing, but उसको ही थोड़ा सा expand करके समझने के लिए उसके दो तरीके करती हैं. जैसे अपने स्कूल में हम लोग आते हैं ना, चाहे गेट नंबर 1 से आ जाओ, चाहे गेट नंबर 2 से आ जाओ, चाहे गेट नंबर 3 से कोई बच्चे आ जाएं, पहुंचना तो स्कूल के अंदर ही है ना. तो ऐसे ही पहुंचना हमने एक ही चीज़ के ऊपर है, इक्विलिब्रियम के ऊपर, बट उसको अंडरस्टैंड करने के देयर आर टू वेज. तो एक को कह दिया जाता है, वन अप्रोच इज कॉल्ड ADAS. ये बीच में डैश का साइन है, हाइफन है, माइनस नहीं है, वैसे ही हाइफन है. ADAS अप्रोच, एप्लीकेशन ही अप्रोच. ऐसे ही ये सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, बीच में हाइफन, SI के बीच में स्मॉल हाइफन सा डाला हुआ है, डैश डाली हुई है, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच. और ये है ADAS अप्रोच. बेसिकली दे टेल अस द सेम थिंग. अब वो कैसे है, जैसे आप पहले लिखिए AD इज इक्वल टू AS. ठीक है, अब AD के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ब्रॉड कंपोनेंट्स, एज पर द चैप्टर विच वी हैव डन जस्ट नाउ. ब्रॉड कंपोनेंट्स कौन से हैं, ब्रॉड पार्ट्स हैं. AD इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, C+I, शॉर्ट फॉर्म में C+I, फुल वर्ड्स में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. एंड AS के एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, C+S. जो भी पीछे किया है पूरा डिटेल में वही लिखा हुआ है, सेम थिंग इज बीइंग रिपीटेड. नाउ अब इन दिस इक्वेशन, इन प्लेस ऑफ दिस AD, लेट अस पुट दिस वैल्यू. AD की जगह AD की वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज C+I. ये AD की जगह उसकी वैल्यू लिख दी C+I. ये इक्वल टू का साइन सेम. एंड इन प्लेस ऑफ दिस AS, लेट अस राइट इट्स वैल्यू, दैट इज C+S. ठीक है, तो नाउ यू सी दिस C इज देयर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड एज वेल एज टुवर्ड्स राइट साइड. ये C यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. तो व्हेन सेम थिंग इज देयर टुवर्ड्स बोथ साइड्स ऑफ इक्वल टू साइन, तो दे विल गेट कैंसल्ड. ये कैंसिल हो गई, C और C कैंसिल हो गया, बच क्या गया हमारे पास, I इज इक्वल टू S. ठीक है, I मतलब इन्वेस्टमेंट, S मीन्स सेविंग. तो ये थोड़ा सा बोलने में I इज इक्वल टू सेविंग वो थोड़ा पॉपुलर प्रोनाउंसिएशन नहीं है, तो अब I इज इक्वल टू S लिख रहे हैं या उसी को S को इधर लिख रहे हैं, बात एक ही है. ये एक बोलने में एक फ्लो बनता है, सेविंग इन्वेस्टमेंट थोड़ा जल्दी बोला जाता है, पॉपुलरली बुक्स में ऐसे लिखा होता है, तो हम चाहे S को इधर लिख दें, वन एंड द सेम थिंग, S इज इक्वल टू I. तो मतलब ये क्या हो गया, अल्टीमेटली चाहे हम इस तरह से अंडरस्टैंड करें, चाहे हम ये ADAS से अंडरस्टैंड करें, मतलब दोनों का एक ही है, वो आगे करेंगे इक्विलिब्रियम. ठीक है, नाउ लेट अस टेक फर्स्ट अप्रोच. नाउ यू कैन सी इन द बुक ऑल्सो. फर्स्ट अप्रोच क्या है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच. और इसके पहले फ्यू एजम्पशंस आर गिवन. ये वाले चाहे बोथ जो अप्रोचेस है ना, उसके लिए केन्स ने अज्यूम किया है कि 2-3 चीज़ों को सपोज करके चलना है. 2-3 थिंग्स आर टू बी अज्यूम्ड, वो होंगी तो देन ऑल दीज थिंग्स विल टेक प्लेस. नाउ विच आर दोज 2-3 थिंग्स, वो एजम्पशंस दिया हुआ है, यू कैन रीड देम. क्या है, फर्स्ट कि इकोनॉमी में 2 सेक्टर मॉडल है, अज्यूम किया गया है. 2 सेक्टर मॉडल में कौन कौन से हैं, एक है हाउस होल्ड सेक्टर. Household sector means that sector which provides its factor services to other sectors. And firms sector मतलब producer sector, जो producers हैं, production करते हैं. तो 2 sector माने हुए हैं. और उसके बाद है कि जो investment है that is an autonomous investment.
मतलब वो इनकम से अफेक्ट नहीं हो रही है, वो इनकम इन इलास्टिक है, मतलब एक ही बार डिसाइड कर ली इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उतनी ही है, ठीक, ये अज्यूम किया हुआ है। उसके बाद है प्राइस लेवल इज गिवन दैट इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, मतलब जो इकोनॉमी के अंदर चीज़ों के प्राइसेस हैं, देयर आर नो फ्लक्चुएशंस इन दोज प्राइसेस, नीदर दे आर फॉलिंग नॉर दे आर इंक्रीजिंग, जो जैसा है इट इज रिमेनिंग सेम। एंड लास्ट इज, और ये सारा जो स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम है दैट इज टेकिंग प्लेस इन द शॉर्ट पीरियड, अदरवाइज अभी 12th क्लास में नहीं है, आपकी हायर क्लासेज में अगर आप पढ़ोगे तो लॉन्ग पीरियड का भी इक्विलिब्रियम होता है, बट हियर इन आवर सिलेबस इन 12th क्लास ओनली वी विल स्टडी शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम, ठीक। तो ये 2-3 चीजें मान के फिर हमने काम करना है। तो नाउ लेट अस कम टू द अप्रोच, ADAS अप्रोच। नाउ definition that is given in the book simple, according to this approach equilibrium of income takes place in the economy when aggregate demand for all goods and services is equal to aggregate supply of all the goods and services produced in the economy. You can read the line, सीधे सीधे words में, economy will be in a situation of equilibrium in a balanced position when AD is equal to AS, ठीक है, AD is equal to AS, और AD का दूसरा मीनिंग क्या है, AD means C plus I, और AS का दूसरा मीनिंग क्या है, उसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं C plus S। तो चाहे जैसे मर्जी, व्हेन यू आर राइटिंग AD तो ब्रैकेट में यू कैन राइट दिस C plus I, व्हेन यू आर राइटिंग AS तो ब्रैकेट में यू कैन राइट दिस C plus S। I am repeating, aggregate according to this approach an economy will be in equilibrium, या there will be an equilibrium level of income when AD is equal to AS। बस इतना ही देना है हमने। After that then we have to prepare the table and diagram, then explanation। Now you will be pleased कि ये same table है but you need to write it again as I have written। सो वैल्यूज सेम ही है जो पहले किया हुआ था, बस एक एडिशनल कॉलम बनेगा हमारा। सो प्लीज मेक द टेबल। फर्स्ट कॉलम है एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल, और ये एम्प्लॉयमेंट, ये मैंने नीचे स्पेस नहीं था तो ऊपर लिखता है इन लैक्स, ठीक है, लैक्स एंड करोड़ होता है ना, तो यहाँ लैक्स में है, भी कितने लोगों को काम मिला हुआ है। फर्स्ट है 0, किसी को काम नहीं मिला हुआ, देन 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40, 50, 60 लाख, ऑल आर इन लैक्स, ठीक। देन आगे के कॉलम सेम है, इनकम कॉलम। सो प्लीज राइट इनकम कॉलम दैट इज वाई। अब ये जो पिछले लेसन में किया था सेम ही वैल्यूज हैं, 0, 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलम कंजम्पशन दैट इज सी, ये भी सेम वैल्यूज हैं एज वी डिड इन लास्ट लेसन। 50 जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर भी होता है ना, 50 यहाँ पर क्या हो गया फिर, what term can be given to this 50? This is autonomous consumption, जो कंजम्पशन जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी की जा रही है, ठीक है। तो फर्स्ट है 50, देन 75, 100, 125, 150, 175, 200। नाउ सेविंग, अब आप ये अपने आप कैलकुलेट करिए। सेविंग का फॉर्मूला क्या है, y माइनस सी, इनकम माइनस कंजम्पशन। तो 0 माइनस 50 माइनस 50, 50 माइनस 75 माइनस 25, 100 माइनस 100 0, 150 माइनस 125 25, 250 माइनस 150 50, 250 माइनस 175 75, लास्ट 300 में से माइनस 200 100, ठीक। देन इन्वेस्टमेंट दैट इज ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, इसकी वैल्यू क्या हमने लिखा था लास्ट में, 50। ये सारी इंटेंशनली वैल्यूज ली हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाए, इजी हो जाए, याद करना भी इजी रहे, इस करके ये 50 इट विल रिमेन सेम सिंस इट इज ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, इट रिमेन सेम, तो सभी में ये 50 आ जाएगा। नाउ लास्ट में 2 कॉलम्स आर टू बी मेड। 1 कॉलम प्लीज प्रिपेयर एडी, फॉर्मूला क्या लगाना है, सी प्लस आई। एडी के कंपोनेंट्स होते हैं कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सी प्लस आई, एंड एएस का फॉर्मूला सी प्लस एस। नाउ प्लीज डू द एडिशंस, C प्लस आई। तो एक अपना हाथ यहाँ फिंगर रखो C वाले कॉलम पे, एक रखो I वाले कॉलम पे, ठीक है। अभी सेविंग को कुछ नहीं करना, तो C और I को ऐड करिए तो यू विल गेट दीज वैल्यूज, 100, 125, 150, 175, 200, 225 एंड 250,
ठीक है। लास्ट कॉलम AS, इसमें ऐड करना है C कॉलम एंड S कॉलम, क्योंकि AS के कंपोनेंट्स यही होते हैं ना, तो दीज आर टू बी एडेड, कंजम्पशन एंड सेविंग। तो व्हेन यू ऐड दीज टू कॉलम्स, ये कंजम्पशन और सेविंग को, तो यू विल गेट द सेम कॉलम एज इट इज हियर इन इनकम कॉलम, बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई कुछ भी नहीं है, एग्रीगेट सप्लाई वही है जो फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। अगर आपको पिछला याद हो तो एग्रीगेट सप्लाई मीन्स फ्लो ऑफ आउटपुट दैट इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम, ठीक है, रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट। तो ये सेम ही कॉलम आ गया, वाई वाला कॉलम, 0, 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300। नाउ यू प्लीज ऑब्जर्व लास्ट दीज टू कॉलम्स। अब आप चेक करो एट विच पॉइंट बोथ AD एंड AS आर इक्वल। चेक करो, यहाँ पर इक्वल है, नो, ये यहाँ 100 है, ये 0 है। यहाँ पर इक्वल है, नो इट इज नॉट इक्वल, हियर ऑल्सो नॉट इक्वल, हियर ऑल्सो नॉट इक्वल। नाउ एट दिस लेवल 200 एंड 200, तो ये लेवल कौन सा है, जब क्या है हमारा